जब पूरी इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी एक ऐसे लड़के पर आ पड़ी जिसे खुद नहीं पता था कि वो इंसान है या एलियन का हथियार, तो फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसे एक एलियन सुनाता है जो गैलेक्टिक काउंसिल का सदस्य है। कई साल पहले उसके नेता बेलो ने चरणों से युद्ध किया और पूरे ब्रह्मांड को युद्ध में झोंक दिया। चरणों ने अपनी ताकतवर हथियार वेव ईटर का इस्तेमाल किया जो हर चीज को निगल जाता है जिसे वो छूता है। बेलो ने अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को इकट्ठा किया जो टेलीपोर्ट कर सकते थे ताकि चरणों से लड़ सकें। उसने चरणों के जहाज को क्रैश कर दिया जिससे पृथ्वी का चांद दो हिस्सों में बंट गया। चरणों ने एक एस्केप पॉड का इस्तेमाल किया, लेकिन वो पहले से ही बेलो की सेनाओं द्वारा पृथ्वी के भीतर गहराई में जंजीरों में जकड़ा जा चुका था। इस लड़ाई से पृथ्वी के ध्रुव उलट गए, जलवायु बदल गई और निवासियों पर मुश्किलें आ गईं। इस घटना के कई सालों बाद पृथ्वी पर 3 ऐसे लोग जन्मे जो विशेष टेलीपोर्ट करने की शक्ति के साथ पैदा हुए और वे एथलीट बन गए। अब कहानी सुनाने वाला एलियन चरणों की जेल की रखवाली कर रहा है। उम्मीद करता है कि चरणों दिन ब दिन कमजोर होता जाए ताकि उसका फर्ज पूरा हो और वह अपने परिवार के पास लौट सके। इस बीच अब उष्णकटिबंधीय बन चुके रूस में लोग कुएं से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े हैं, जिनमें एंटोन भी है। वह एक सामान्य पृथ्वीवासी लगता है जिसे छिपकलियों से डर लगता है। लाइन में खड़े होते समय वह एक गिरते हुए लैंप पोस्ट से लगभग मारा जाता है। लोग उसे मनहूस मानते हैं, इसलिए उसे नीचा दिखाते हैं। वह लैंप पोस्ट असल में अन्या ने गिराया था जो चरणों की बेटी है। उसे प्रोटोजीन को सक्रिय करना था जो कि चरणों की बनाई हुई चीज है और एंटोन के शरीर में फंसी हुई है। वह सोचती है कि एंटोन को लगभग मारने से प्रोटोजीन सक्रिय हो जाएगा और उसके पिता को जेल से निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी। हालांकि चरणों समझता है कि अन्या को प्रोटोजीन को सक्रिय करने के लिए एंटोन को मारना पड़ सकता है। पानी लेने के बाद एंटोन एक नौकरी के लिए आवेदन करता है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि सभी पृथ्वीवासी कॉस्मोबॉल देखने में व्यस्त होते हैं। यह एक फुटबॉल जैसा खेल है जिसे 4 लोगों की टीम खेलती है और एंटोन को यह पसंद नहीं है। यह मैच डैंडेलियन नामक एक एलियन जहाज से लाइव प्रसारित होता है जो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है और स्टेडियम के रूप में काम करता है। हर बॉल को गोल करने से पहले 5 बार किक करना होता है। मौजूदा मैच है पृथ्वी टीम और सायरसियन टीम के बीच, जिसमें नताशा, फैन और पेले जैसे एथलीट शामिल हैं। एक नाटकीय मोड़ के बाद मैच ड्रॉ पर खत्म होता है और पृथ्वीवासियों को ग्रैंड फाइनल का टिकट मिल जाता है। पता चलता है कि कॉस्मो बॉल में जो बॉल इस्तेमाल होती है वह असल में चरणों के वेव ईटर्स से बनाई गई होती है। हालांकि वह एक वेव ईटर चुरा लेता है और इस दौरान जेल के गार्ड्स को मार डालता है। अब कॉस्मो बॉल गेम मास्टर बने बेलो को इसकी भनक लग जाती है और वह चिंतित हो जाता है। पृथ्वी पर एंटोन घर लौटता है और देखता है कि उसकी माँ की दवा खत्म हो गई है। फिर वह पास की दवाइयों की दुकान पर दवा चुराने दौड़ता है। एक लड़की अचानक प्रकट होती है और उसकी मदद करती है। फिर वे दोनों पुलिस से भाग जाते हैं। एंटोन उस लड़की से अलग हो जाता है और एक ट्रक से टकरा जाता है जो लगभग उसे मार ही देता है। इस झटके से वह अचानक टेलीपोर्ट कर जाता है जिसे बेलो नोटिस करता है। ट्रक को अन्या चला रही थी जो एक बूढ़े आदमी का भेष धारण किए हुए थी। वह लड़की एंटोन को अपने अंडरग्राउंड ठिकाने पर ले जाती है और पूछती है कि वह कैसे बच निकला और उसने उसकी मदद क्यों की। मरते मरते बचने के सदमे से उबर रहा एंटोन कोई जवाब नहीं देता। फिर वह लड़की उसे रिझाने लगती है। वह ठंडी प्रतिक्रिया देता है। फिर वह उसके बाल बिगाड़ती है। हालांकि एंटोन नोटिस करता है कि उसे कॉस्मोबॉल पसंद नहीं है और यह बात उसे आकर्षित करती है क्योंकि पृथ्वी पर लगभग हर कोई इस खेल का दीवाना है। वह जल्दी से निकल जाता है ताकि अपनी माँ को जरूरी दवा दे सके। पता चलता है कि वह लड़की भी अन्य ही थी और उसने एंटोन के कुछ बाल चुपके से ले लिए थे। वह उन्हें अपने पिता के पास ले जाती है जो उनका इस्तेमाल अपने आविष्कार को एक्टिवेट करने के लिए करता है। हालांकि वह पर्याप्त ऊर्जा नहीं देता। चरणों जिद करता है कि अन्य को एंटोन को मारना होगा भले ही वह संदेह में हो। घर पर एंटोन हैरान होता है जब कॉस्मोबॉल टीम पहले से ही उससे मिलने आई होती है और वे उसे टीम में शामिल होने को कहते हैं क्योंकि वह टेलीपोर्ट कर सकता है। वह इस ऑफर से उलझन में होता है और कहता है कि उसे अपनी माँ की देखभाल करनी है। बेलो भरोसा दिलाता है कि अगर वह टीम में शामिल होता है तो वे उसकी माँ का इलाज ढूंढ निकालेंगे और एंटोन राजी हो जाता है। वे डैंडेलियन उड़ता हुआ स्टेडियम पर जाते हैं। एंटोन वहां की टेक्नोलॉजी से चकित रह जाता है और देखता है कि वह कोई भी हानिकारक वस्तु अंदर नहीं ले जा सकता, वरना डैंडेलियन की सिक्योरिटी सिस्टम उसे नष्ट कर देगी। उसे एक स्पुतनिक भी मिलता है, एक रोबोटिक पर्सनल असिस्टेंट जो उसके साथ बंधन बनाने वाला होता है, लेकिन एंटोन उससे जुड़ने में झिझकता है। पहले ही ट्रेनिंग सेशन में एंटोन उलझन में रहता है और अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता। भले ही बेलो उसे डराता है और नताशा उसे उड़ान पर ले जाती है। हालांकि जब कई एनर्जी बॉल्स से टकराता है तो अंततः वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है और निर्णय लेता है कि वह बॉल्स को अपने हाथों से मारेगा। फैन नोटिस करता है कि एंटोन के टेलीपोर्टेशन के दौरान जो एनर्जी स्पार्क निकलती है वह नीली होती है जबकि दूसरों की पीली लाल होती है। उसकी शक्ति भी अत्यधिक होती है जिससे बेलो, नताशा और अन्य सभी प्रभावित होते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि उसे टीम का गोलकीपर बनाया जाएगा। बेलो ट्रेनिंग रूम से बाहर चला
चला जाता है और नताशा को अपने साथ ले जाता है। वे इंटरगैलेक्टिक काउंसिल के साथ वीडियो कॉल में भाग लेते हैं, जो एंटोन की मां की मदद के लिए दवा भेजने से इनकार कर देती है क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। हालांकि बेलो जोर देता है कि उसे मदद मिलनी चाहिए ताकि वह एंटोन को न खोए, क्योंकि वह सबसे अच्छा गोलकीपर है। एंटोन और नताशा फिर एंटोन के घर जाते हैं और नताशा उसकी मां का इलाज करती है, जबकि एंटोन को उसकी खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी लड़का मिलता है। वह लड़का बताता है कि अन्या उससे मिलना चाहती है। एंटोन तुरंत अन्या के ठिकाने की ओर दौड़ता है, अपना ऑफलाइन स्पुतनिक पीछे छोड़ता है। अन्या नोटिस करती है कि एंटोन अब एक एथलीट बन चुका है, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि उसे अब भी कॉस्मोबॉल पसंद नहीं है। वह उसे एक पौधे का टुकड़ा देती है ताकि वह उसमें से डैंडेलियन की शक्ति निकाल सके, जिससे डैंडेलियन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और फिर कॉस्मोबॉल नहीं रहेगा। एंटोन का स्पुतनिक उसे पकड़ लेता है। उसके पीछे नताशा भी आती है। वह एंटोन से कहती है कि वह जल्दी से उसके साथ वापस डैंडेलियन चले। अमेजोनियंस के खिलाफ फाइनल मैच की तैयारी में एंटोन बहुत ही अनिच्छुक लगता है, यहाँ तक कि जब उसका स्पुतनिक उसे उसकी सुरक्षा वाली सूट देता है तब भी। वह अपने दस्ताने उतारने पर जोर देता है ताकि वह अन्य द्वारा दिया गया पौधा छू सके, लेकिन उसका स्पुतनिक पहले इनकार करता है। हालांकि वह सफल होता है और उस पौधे को किसी जगह गिरा देता है। फिर बाकी टीम के साथ मैदान में शामिल हो जाता है। वह सिर्फ खेल देखता है और कुछ भी नहीं करता, जिससे दर्शक गुस्से में आ जाते हैं। नताशा निराश होती है। फिर बेलो खेल में दखल देता है। एंटोन चिल्लाता है कि वे उससे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वे उसकी मां का इलाज नहीं कर सकते। नताशा तुरंत उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी मां जीवित और स्वस्थ दिखाई देती है और अब वह खेल देख रही होती है। बेलो एंटोन को मैदान से बाहर डैंडेलियन के अंदर एक बड़े कमरे में ले जाता है। वहां बेलो एनर्जी बॉल्स की उत्पत्ति के बारे में बताता है। यह वास्तव में एक वेव ईटर है, एक शानदार हथियार जिसे चेर्नो ने बनाया था। वह पृथ्वी के अंदर गहराई में अपनी लैब में बंद है और उसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे मारना मतलब पृथ्वी को भी उड़ाना होगा। बेलो ने प्रसिद्ध कॉस्मोबॉल खेल का आविष्कार किया ताकि चेर्नो के वेव ईटर के खतरे को काबू में रखा जा सके। इसे निष्क्रिय किया जा सकता है जब इसे खिलाड़ियों द्वारा 5 बार मारा जाए। खिलाड़ी वेव ईटर की विशाल ऊर्जा का सामना करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं और वे जानते हैं कि यदि वे इससे टकराए तो उनकी मृत्यु हो सकती है। चेर्नो का आखिरी आविष्कार प्रोटोजीन है, जो उसकी लैब पृथ्वी से टकराने पर खो गया था, लेकिन असल में वह एंटोन के जीन के अंदर समाया हुआ था और यही उसके टेलीपोर्टेशन के दौरान नीले स्पार्क्स की वजह है। यह सुनकर एंटोन समझता है कि उसने गलती कर दी और तुरंत वहां दौड़ता है जहां उसने अन्य द्वारा दिया गया पौधा छोड़ा था, लेकिन वह अब तक बढ़ चुका होता है और डैंडेलियन को संक्रमित कर चुका होता है। वह मैदान में वापस दौड़ता है, चिल्लाता है कि स्टेडियम संक्रमित हो गया है और वहां कोई भी सुरक्षित नहीं है। बेलो स्टेडियम के संक्रमित हिस्से को नोटिस करता है और तुरंत निकासी प्रोटोकॉल चालू कर देता है। नताशा एक फंसे हुए दर्शक को बचा रही होती है, तभी वेव ईटर उसे लगभग टक्कर मार देता है, लेकिन एंटोन उसे टेलीपोर्ट कर देता है। एंटोन वेव ईटर को 5 बार मारने में भी सफल हो जाता है जब तक कि वह खत्म नहीं हो जाता। एंटोन अपने स्पुतनिक को फंसाकर अन्या के ठिकाने की ओर दौड़ता है, नहीं चाहता कि वह साथ आए। दुर्भाग्य से अन्या उसे झड़ दे देती है और बताती है कि वह सारी जिंदगी उसका पीछा करती रही है। उसकी छिपकलियों से डर, बदकिस्मती और दुर्घटनाएं सब उसी ने पैदा की थी। अगर वह डैंडेलियन को नष्ट करने में सफल होता तो वह उम्मीद करती थी कि वे साथ हो सकते थे, लेकिन चूंकि वह असफल रहा, अब वह उसे मारने का निर्णय लेती है। एंटोन का स्पुतनिक आखिरकार फंदे से निकलकर वहां पहुंचता है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। उसके पीछे बेलो और नताशा भी होते हैं। स्पुतनिक दुखी होता है और एंटोन को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है, खुद की जान ले लेता है। नताशा अन्या के ठिकाने में चेर्नो का होलोग्राम देखती है, जो कहता है कि वह बेलो को मिस करता है, जो उसका निर्माता है। इस बीच चेर्नो और अन्या पृथ्वी से भागने में सफल हो जाते हैं, एक सफेद जानवर का उपयोग करते हुए जिसे वह अंदर से नियंत्रित करता है। वह गैलेक्टिक फ्लीट पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है, साथ ही पृथ्वी की ओर वेव ईटर्स लॉन्च करता है। एथलीट व्यस्त हैं वेव ईटर्स को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने में, जबकि एंटोन अपने मरते हुए स्पुतनिक का शोक मना रहा है और अपनी गलतियों पर पछता रहा है। उसकी मां उसे सलाह देती है कि वह फिर से उठे और अपनी गलतियों को सुधारे, फिर सभी पृथ्वीवासियों के साथ भूमिगत मेट्रो सुरंगों की ओर निकासी करे। एंटोन अब फिर से आत्मा और शक्ति पाकर अपने साथी एथलीट्स के साथ पृथ्वी की रक्षा के लिए तुरंत शामिल हो जाता है, भले ही उसके पास सूट नहीं हो। उसे पता चलता है कि फैन घायल है और वह उसे सुरक्षा की ओर ले जाता है और सौंपता है। फैन नोटिस करती है कि एंटोन अन्य एथलीट्स की चेतावनियां नहीं सुन पा रहा है क्योंकि वह अपना सूट और हेलमेट नहीं पहन रहा है, जिससे वह एक अप्रत्याशित वेव ईटर से टकरा जाता है। हालांकि वह इस टक्कर से बच जाता है, बल्कि ऐसा लगता है कि वह वेव ईटर की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। उसका स्पुतनिक मोगली अंततः ठीक हो जाता है और उसे फिर से उसका सूट और हेलमेट प्रदान करता है। फिर एंटोन तुरंत अन्य एथलीट्स की सहायता करता है और अपनी विशाल शक्ति का उपयोग वेव ईटर्स से लड़ने में करता है। दूसरी ओर नताशा बेलो के जहाज में चुपके से घुसती है और चेर्नो के बयान को लेकर उसका सामना करती है। बेलो बताता है कि चेर्नो भी उसकी एक महान कृति था, लेकिन चेर्नो की भावनाओं ने उसे बेकाबू बना
दिया और अब वह ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता है। वह डैंडेलियन को नताशा के नियंत्रण में सौंप देता है और फिर पृथ्वी पर वापस जाने का इरादा करता है, लेकिन नताशा दोनों को टेलीपोर्ट कर चेर्नो के जहाज पर ले जाती है। वहां बेलो अपना असली रूप दिखाता है और चेर्नो से लड़ाई करता है, जबकि नताशा अन्य से लड़ती है। एंटोन बेलो और नताशा की मदद के लिए आता है, लेकिन चेर्नो लगभग सभी को पछाड़ देता है, बेलो और यहाँ तक कि अन्य को भी मार देता है। दीवार के अंदर फंसा हुआ एंटोन सीखता है कि जहाज वास्तव में एक जानवर है और वह उससे संवाद कर सकता है। पता चलता है कि वह जानवर उसकी प्रजाति का एक बच्चा है और वह एंटोन की मदद करने का निर्णय लेता है और चेर्नो को अब और नियंत्रित करने से मना कर देता है। वह जानवर चेर्नो, अन्य और वेव ईटर्स को बाहर फेंक देता है, जिससे चेर्नो की मौत हो जाती है और वेव ईटर्स फट जाते हैं। अब पृथ्वी फिर से सुरक्षित है। नताशा डैंडेलियन को नियंत्रित कर रही है। टूटा हुआ चंद्रमा बहाल हो गया है और एंटोन अपनी माँ और साथी एथलीट्स के साथ खुशी पाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही अनसीन और माइंड ब्लोइंग कहानियां पसंद हैं, तो मिस्टर रिकैप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।